शंकर जी और घिसत रहे बिनती करते बाबा देखियो घर में लड़ाई ना हो, फिर भी लड़ाई ना रुके। से काल दिन गुस्सा में होते शंकर जी में गंगा सागर मार सुने ही नहीं रहे सोई ना। पार्वती जी ने हजारों वर्ष तपस्या करी, जब मिले यदि तुम 2-4 वर्ष याद रही हो उसमें ऐसा नहीं हो रहा। पार्वती मैया तपस्या में लीन है भोले बाबा ने। जैसे ही देखो कि ये तो घोर तपस्या चल रही है, भोले बाबा ने ब्रह्मचारी को भेष बनाया। जैसे ही समय पास में आया, आयो जब दान निकट अग्नि को पास, तो अग्नि से प्रगट भये भूत भावन। उसी समय भूत भावन भगवान अग्नि देवता में प्रकट हो जाते हैं। बोले भगवान शंकर भगवान की जय। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं पार्वती तुम परीक्षा में पास हो गई, हम तुमसे विवाह करेंगे। ये वरदान लेकर के भोले बाबा चले गए और उसके बाद भोले बाबा की सगाई मैया पार्वती से हुई। पार्वती जी से सगाई होती है भोलेनाथ की। आप लोग जानते हो कि शादी में दूल्हा दुल्हन क्यों रखता है? हजारों शादी में बारात में भी आप लोगों को पता जानते हो कि जो बीजना क्या होता है? बीजना रखने दूल्हा में जाता, हवा करने को थोड़ी जाता बीजना। आजकल लोग कहते हैं भैया नया जमाना आ गया, बहुत परिवर्तन हो गया, देश सुधर गया। भैया पहले कहाँ, अब तो वो एक सिस्टम चल गया, कौआ भोजन, गिद्ध भोजन, गिद्ध भोजन। तुम जाओ तुम खाओ, हम जाए हम खाएं, धनी को कोई मतलब नहीं, खाओ चाहे नहीं खाओ, चाहे घरे चले चले रख दो बना के, खा लो सो घर गया, नहीं खाओ सो घर गया। नया जमाना आ गया, बफर सिस्टम चालू हो गया। बफर सिस्टम अभी से चला, हम तो नकल कर रहे हैं, का प्रयोग ही नहीं कर रहे। बफर सिस्टम तो हजारों लाखों वर्ष पुराना सिस्टम पहले हो चुका है, जब अब हो रहा है। भोलेनाथ के विवाह में बफरी चला, शंकर जी के विवाह में बफरी रहा था। ये कथा मैं आप तुम्हें सुनाऊं। भोले बाबा की जब सगाई हुई, भोले बाबा की बारात सजी, शादी भई। विष्णु भगवान कौन है? सभासाय है शंकर के विधायक। ब्रह्मा पंडित थे, शिव की शादी के। भोले बाबा की बारात सज रही है। हरे भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, शिव से सुंदर शिव जैसा सुंदर कोई नहीं है।
आज दूल्हा बन रहे हैं, बारात को जाने देने के लिए शंकर जी का श्रृंगार हो रहा है। बोले पंडित पहना दो, पंडित हाथी से लाल नाग बांध दिया, हल्दी चढ़ा के बोले कहाँ है, से भूतों ने पतंगा बैठा हुआ, सारा शरीर पीला हो गया पतंगों से। बोले सेहरा बांधो, 5 फन का नाम सेहरे पर लग गया, दूल्हा पर बैठ गए, घोड़ा की कोई आवश्यकता नहीं है, दूल्हा पे बैठे हैं। बारात सज के बन रही है कैलाश पर्वत से नीचे। बोले बाबा उस बारात में जा रहे हैं, भोलेनाथ की बारात निकल गई दुल्हन लेने के लिए। जो भूतनी होती है ना, भूतों की पत्नी भूतनी यहाँ नाच कर रही है, घर में ही नच रही, कैलाश पर्वत पर नाच हो रहा है। क्या गाना गा रही है, क्या गा रही है भूतनी, स्वामी आज घरे नैया, स्वामी आज घरे नैया, आज हमारे
नमकीन वाला हम खाए घर का खाना ये लंगड़े मुझे खाना और मोदी बारात में आ गए मुझका फिर चाहिए और बेटा तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन भोले बाबा तो ऐसे हैं कि वो बारात में तो नाच सकते हो तो नहीं करते, और शंकर जी की बारात में उन्हें जरूर नाचना चाहिए जिनकी शादी नहीं है कि शंकर जी ये व्यवस्था लगा दिया सब। और शंकर तो ऐसे देवता है कि कोई नचे में नचे खुद मचने वाले देवता है। बोलो नैना मेरे नैना मचल बारात जा रही है। सबसे पहले बारात में कौन पहुंचे? भगवान विष्णु पहुंचे गरुड़ पर बैठ करके। गरुड़ पर बहुत प्रचार होते हैं, विष्णु भगवान पहुंचे। अरे बोले हमला हो गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा। बोले हम नहीं है दूल्हा, दूल्हा के पीछे आ रहा है। बाद में एरापल पर पहुंचे, बोले अरे दूल्हा आ गया, हाथी आ गया। बोले हम तो बाराती है, मुझे दूल्हा के पीछे आ रहा है।
अश्वकर्ण घोड़े पर बैठ करके इंद्र पहुंचता है। बोले दूल्हा अब आया है। बोले भैया हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा में पीछे आ रहा है। बोले बाबा की बारात नाचती हुई गई है। अब तो गांव वासियों में और जिज्ञासा बढ़ गई कि दूल्हा चलो बारात ऐसी है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बारात से एहसास हो जाता है कि बारात यदि अच्छी है तो दूल्हा भी बहुत अच्छा होगा। बोले बाबा की बारात जा रही है। पर्वत से सब नीचे आ गई, पर्वत से अब नीचे आ गई, जा रही आज गुस्सा हो गए। दूल्हा सागर मनाने के लिए जा रहे हैं। अरे आगे में सजी बारात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। भोलेनाथ से अपनी अपनी जगह पर सभी लोग व्यवस्थित होकर के बैठ जाएं। जिन्हें भगवान के चरण चुनाव वो एक करके छू सकते हैं अभी या बाद में भी, लेकिन इस कथा को शांति के सुने और बिल्कुल कोई खड़ा न रहे। बोलो बोलो भगवान भोलेनाथ की बारात पहुंची, हिमाचल राजा गया। सबकी जिज्ञासा चला आ रहा है। मैना मैया छत के ऊपर बैठे मेरी बेटी का दूल्हा आ रहा है। एक बात ध्यान से सुनना, बारात जब गांव में आती है ना
भले ही हमारी उनसे बोलचाल नहीं हो, भले ही हमारी उनसे लड़ाई हो, लेकिन माताएं नहीं सो सकती चाहे रात के 2 बज जाए, वो बारात में दूल्हा जरूर देखेंगे, चाहे देख को देखे, छत पे चढ़ के देखें, लेकिन देखेंगे जरूर। दूल्हा देखने के लिए मैंने देखी ऐसे बोले वाला पहुंचे पूरा पे बैठे मंडप में, भाई बिच्छू दतैया साहब बोले अब आयो दूल्हा। जैसे ही शिव को देखो मैया रोने लगी, मर जाऊंगी, बेटे को मार दूंगी, लेकिन इससे अब शादी नहीं करूंगी। ऐसे रोने लगी, मंडप में बैठ गई। विष्णु भगवान पहुंचते हैं, मैया को समझाते, अरे माँ क्यों रो रही है, ऐसा नहीं है, शिव अच्छे हैं। बोले नहीं, ले जाओ वापस, में शादी नहीं करूंगी। भगवान भोलेनाथ के पास आए और भगवान शिव को समझाया, बोले इस स्वरूप का त्याग कर दो बाबा, अभी भी कुछ नहीं मिटा, इस स्वरूप को बदल लो भोलेनाथ। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव अपने स्वरूप को बदलते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, फिर शिव से सुंदर कौन होता है? इतना सुंदर स्वरूप बनाया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया, लेकिन मैना को कौन समझाया? भगवान बोले अब देख लो मैया बहुत सुंदर है, अब दूल्हा देख लो। बोले हमें नहीं देखना। भोलेनाथ की उंगली पकड़ करके विष्णु भगवान मंडप में ले गए, मैना के आगे खड़ा किया, बोले देखो ये है दूल्हा। जब मैना ने शिव को देखा सुंदर स्वरूप में, पार्वती मैया ने चावल मारे तो ये शादी मुझे स्वीकार है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उस मंडप के ऊपर रख दिया तो कोई भी अब ऐसी विक्रांति मन में ना आए जिससे शादी रुक जाए। ये जो बिजना है वो सुदर्शन चक्र है, जब तक वो बिजना मंडप के ऊपर रहेगा तब तक दूल्हा दुल्हन पर कोई मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, किसी प्रकार की व्याधि नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ की शादी हुई है, बारात सुगर परोसनहार, ऐसे सुगर परोसने वाले खड़े हैं दोनों पत्तल लेकर के बारात बैठे हम भोजन कराएं। शिव की बारात में कैसे बारात में गए पता ही है आप लोगों को। कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी का मुंह नहीं है, वो काऊ में 6 मुंह लगे, किसी में एक ही नहीं लगा, किसी में 6 लगे। किसी का मुंह है उसका धड़ नहीं है, और जिसका धड़ है उसमें मुंह नहीं लगा। ऐसे बराबर शिव से परसने वाले परेशान हो गए, क्या करें, कैसे परसे? यदि पत्थर इधर डालते शायद इस तरफ का मुंह चालू, जिसका मुंह है उसमें धड़ नहीं लगाया, क्योंकि खाएगा तो कहां जाएगा, और जिसमें धड़ लगाया उसमें मुंह नहीं लगाया, इसको पत्थर डालने से फायदा क्या, ये खाएगा कैसे? बड़े परेशान विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु ऐसी बारात लेके आए हो, हमें समझ में नहीं आ रही, हम पत्तल के साइड में डाले, कहां डाले? विष्णु भगवान बोले तुम तो भोजन रख दो, सब अपने हिसाब से खाएंगे। भोजन इकट्ठा रखवा करके और कहा भगवान ने, बोले खाओ भोजन करो। सारी बारात ने अपने हिसाब से भोजन किया। ये बफर शिव की बारात में चला। दूल्हा रसा गए, काय के लिए रसाए? 56 प्रकार का भोजन बना था, 3600 व्यंजन बने थे, लेकिन भगवान शिव ने भोजन नहीं किया। हिमांचल राजा आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु भोजन करो। बोले हम भोजन करें, हमारी बारात होती है। बोले सब कुछ बनाया, बाराती बोले नहीं, वो तुमने नहीं बनवाया जो मेरे बारातियों को चाहिए, मेरे सगे मित्रों को चाहिए। बोले किस चीज की कमी रह गई, हमें आदेश करो। बोले अर्घ चाहेगा चंद्रमा, अर्घ चाहेगा चंद्रमा, और भेंट चाहेगी गंगा, दूध भुजंग को चाहिए महादेव घो भंग।
56 प्रकार के भोजन में ना तो नारियल है, क्योंकि गंगा को नारियल की बलि लगती है, उसमें बोले दूध नहीं है जो भोजन पीता है, अर्घ नहीं है जो मेरे चंद्रमा को दिया जाता है, और भंग मेरे लिए नहीं है जो मुझे चाहिए। व्यवस्था की जाती है, भोलेनाथ को खिलाया जाता है। शिव की शादी होती है और पार्वती मैया के साथ वापस लौट आते हैं। आज भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि देवी, मैंने विवाह तुमसे इसलिए किया था कि तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। देवी, जो यह सुने अमर हो जाएगी, जो इस कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए कैलाश पर्वत पर देखा कहीं कोई है तो नहीं। मैया पार्वती कैलाश पर्वत का भ्रमण करती है, ताल करती है, ताली बजाती है। बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे हैं। जैसे ही ताली बजाई पार्वती मैया ने, उस बट वृक्ष पर जितने भी पक्षी बैठे थे वो सब उड़ने लगे। एक तोता की पत्नी गर्भ से है, त्रिताल जब हुआ है, घबरा गई उस आवाज को सुनकर, घबरा गई, जैसे ही उड़ी उसका गर्भ कैलाश पर्वत पर गिर गया। विगलित उस गर्भ को देख करके पार्वती मैया शिव के पास आ गई और बोली, कोई नहीं है प्रभु, आप। भोलेनाथ ने जैसे कथा सुनाई, उस कथा के प्रभाव से वो विगलित गर्भ जो था वो जिंदा हो गया। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते भगवान शिव बोले, राम कथा जो सुन दे आगाही। राम की जो कथा है, भगवान की जो चर्चा है देवी, वो ये सब है। अब मैं तुम्हें कृष्ण का चर्चा सुनाऊंगा। जैसे ही भगवान शिव ने ये कहा, उसी समय पार्वती मैया को नींद आ गई। तोता था वो बच्चा जिंदा हो गया। उसने सोचा कि यदि मैया सो गई तो कथा बंद हो जाएगी, क्योंकि शर्त है। भगवान शिव ने कहा है कि मैं जो कथा सुनाऊंगा तुम हुंकारी लगाती रहना। कोई कहानी डालता तो ना कहता ना कि हाँ हूं का मार। पार्वती हुंकारी लगा रही है। पार्वती को जैसे नींद आई, वो तोते का बच्चा उसी आवाज में हुंकारी देने लगा। भगवान ने कथा सुना दी और आखिरी में बोले, बोलो द्वारकाधीश सरकार। भगवान शिव बोले तेज आवाज में बोले, इस प्रकार कन्हैया द्वारका का राज्य संभाल करके अंत में गोलोक चला गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पार्वती मैया बोली, जय है कृष्ण चरित्र। तो अभी कह रहे मैं कृष्ण का चरित्र सुना रहा हूं, अब कह रहे द्वारकाधीश द्वारका में रह के गोलोक चला। इतनी देर के लिए आए? शंकर जी बोले, मैंने पूरा ही तो चरित्र सुनाया देवी, बचपन से पूरी बातें बताई। बोले मैंने तो नहीं सुना। बोले फिर किसने सुना? बोले मुझे क्या पता। पार्वती विचार करती कि झूठ नहीं बोलना, मरना पड़ता है झूठ बोलने पे। बोले सही बताओ तो मैं तो सो गई। बोले जब तुम सो गए थे तो हुंकारी किसने लगाई? शंकर ने नेत्र बंद करके देखा कि एक तोते का बच्चा पार्वती के आंचल में छुपा है और हुंकारी लगा रहा है। शिव को क्रोध आ गया। कथा छुप के नहीं सुनना चाहिए। षण्मुख दीन शंभु दवयास। यदि कथा सुनानी होती पार्वती को तो पार्वती काम भी करती रहती है, शिव कथा भी सुनाते रहते, लेकिन शंभु को दीन शंभु दवयास कथा तो सामने बैठ करके सुनी जाती है। शिव को क्रोध आ गया, त्रिशूल उठा लिया, इसका मैं हत्या कर दूंगा। जैसे ही शिव ने त्रिशूल उठाया हुआ तोते का बच्चा भागने लगा, दौड़ता गया। शाम को प्रात स्नान
में पहुंचा जहां व्यास जी महाराज रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है बिटिका। बिटिका नाम की पत्नी व्यास पत्नी सूर्य का आवाहन कर रही है। इधर के तोते का बच्चा भाग रहा है, उधर बिटिका महारानी आवाहन सूर्य देव का कर रही है। जितने वर्णमाला के शब्द जो भी बोलोगे अंदर की हवा बाहर जाती है। ओम शब्द ऐसा है जब बोलोगे बाहर की हवा अंदर जाएगी। ओम का जैसे उच्चारण किया, हवा ने सहारा लिया, ये तोता उड़ता हुआ उस हवा के सहारे में आ गया। वो उड़ता हुआ तोता बिटिका महारानी के गर्भ में चला गया। भगवान शिव त्रिशूल लेकर के पहुंचे। व्यास जी महाराज से बोले हमारा दुश्मन तुम्हारे आश्रम में छिपा है, इसे बाहर निकाल दो। व्यास जी बोले आपका शत्रु मेरी शरण कभी नहीं हो सकता प्रभु, देखो तुम्हारा है। व्यास जी महाराज ने देखा कि तोते का बच्चा मेरी पत्नी के गर्भ में पहुंच चुका। सारा वृतांत व्यास जी महाराज ने देखा। भगवान शिव से हाथ जोड़ करके बोले प्रभु एक विचार करो। आप कहते हो कि जो इस कथा को सुन लेता उसकी अकाल मौत नहीं होती। ये अमर कथा है, जो यह सुना है अमर हो जाए। जो इसको सुनता है वो अमर हो जाता है, अकाल मौत नहीं होती। और जिसने प्रभु तुम्हारे मुख से ही सुनी हो, क्या उसको मरना पड़ेगा? भगवान शिव वापस लौट जाते हैं। यहाँ वह बालक गर्भ में पल रहा है। 1 वर्ष पूरी हो गई, जन्म नहीं हुआ। 2 वर्ष निकल गई, 3 वर्ष निकल गई, 12 वर्षों तक ये बालक मां के गर्भ में रहा, जन्म नहीं ले रहा। असल में ये पीड़ा मां को हो रही है। व्यास जी महाराज ने नाभि छिद्र से, जो नाभि होती है अपने पेट में, उस नाभि छिद्र से उस गर्भ से बात करते हैं व्यास जी। कहते हैं ये गर्भ तुम क्यों नहीं आते बाहर? बोले मुझे शिव मार देंगे। भगवान शिव वचन देते हैं कि मैं अमरता का वरदान देता हूं। वह बालक 12 वर्षों के बाद जन्म लेता है। उसी बालक का नाम सुखदेव स्वामी होता है। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, यम प्रजंतो मनपे मते कृत्रम विरहिता कर्याज भावा। जंगल की ओर भागे, पिताजी बुला रहे हैं, पुत्र की तन्मयतया, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, लेकिन जंगल में चले गए। उन्हीं सुखदेव स्वामी ने भागवत की चर्चा राजा परीक्षित को सुनाई। हे ऋषि स्वल, आपने परीक्षित का कैसे जन्म हुआ? तो यदा मृधे कौरव संजया वीरे गदेषु यदा मृधे कौरव संजया। धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से बात कर रहा है। संजय को वो दृष्टि थी, वो संजय को वरदान था। 100 योजन दूर का संजय देख सकता था। धृतराष्ट्र की जन्म जातक आंखें बंद हो चुकी हैं। धृतराष्ट्र को तो जन्म से नजर ही नहीं आता, भगवान ने इनकी आंखें फोड़ दी हैं। लेकिन संजय जो मंत्री है, संजय से धृतराष्ट्र सब पूछते हैं, हे धृतराष्ट्र बताओ, भक्रोर्दंडे धृतराष्ट्र पुत्रा। हे संजय बताओ, गदा का प्रहार किस पर हुआ? ये गदा मारने की जो आवाज आई है, ये प्रहार किसने किस पर किया है?
संजय कहते हैं महाराज भीम की गदाओं ने आपके पुत्र की जंघाएं तोड़ दी। संमत 1200 की ये घटना है। संमत 1200 में पांडु वंश प्रारंभ हुआ। अभी संमत कौन सा चल रहा है? संमत 2078। कौन सा संमत है? संमत 2078। और कथा हम कब की सुन रहे? संमत 1200। संमत 1200 में राजा शांतनु राजा हुए। महाराज शांतनु का जन्म हुआ जब सप्तऋषियों का शतक पूरा होता है। सप्तऋषियों का जब शतक काल पूरा हुआ तो संमत 1200 में शांतनु नाम के एक राजा हुए। राजा शांतनु का राज्य हुआ। महाराज शांतनु का विवाह शिवपुत्री गंगा के साथ हुआ। भगवान शिव की दो बेटियां हुई थी, एक अशोक सुंदरी जो राजा नहुष को ब्याही रही थी, और एक गंगा जो राजा शांतनु को ब्याही रही थी। शांतनु राजा का जब विवाह गंगा महारानी से हुआ, गंगा ने एक शर्त रखी थी कि मैं जो करूंगी तुम मुझे नहीं रोकोगे। जिस दिन तुम मुझे रोकोगे उस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। महारानी गंगा के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। गंगा ने उस पुत्र को उठा करके समुद्र में फेंक दी। 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, जो पुत्र हो गंगा समुद्र में फेंक दिया। जब अष्टम पुत्र हुआ, 8वां बेटा हुआ, राजा शांतनु ने हाथ पकड़ लिया, नहीं देवी मेरी औलाद है, एक भी बेटा सहारे को नहीं होने दे रही, तुम मार क्यों जा रही हो? गंगा बोली कि ये पुत्र अभी तो मैं लेके जा रही हूं महाराज, लेकिन इसको शिक्षा देकर के तुम्हें वापस कर जाऊंगी। आज तुमने मेरे वचन को तोड़ दिया है, तुमने मुझे रोक दिया है, लेकिन मेरा और तुम्हारा आज से संबंध खत्म हो चुका है। ये कहकर के उस पुत्र को ले गई, पढ़ा करके शिक्षा देके महाराज शांतनु को वो पुत्र वापस दे गई। उस पुत्र का नाम प्रभात हुआ। प्रभात नाम का वसु, ये अष्टवसु गंगा से पैदा हुए हैं। ये अष्टवसुओं में प्रभात नाम का वसु है जो महाराज शांतनु को दिया गया। महाराज शांतनु खिन्न रहने लगे, पत्नी के न होने से बेचैन रहने लगे। इधर पाराशर ऋषि उसी चक्र काल में गंगा की यात्रा करते हैं। पाराशर ऋषि नौका में सवार होते हैं। सुगंधा नाम की कन्या, एक मत्स्या नाम की कन्या नौका चला रही थी। पाराशर ऋषि उस नाव में सवार हो जाते हैं। पाराशर ऋषि ने देखा कि बहुत सुंदर योग है, घड़ी है, नक्षत्र है। यदि इस घड़ी में, इस पहर में, इस मुहूर्त में यदि कोई नारी गर्भ धारण कर जाए, यदि किसी नारी का गर्भ रख दिया जाए तो उसके यहाँ बड़ा प्रतापी पुत्र पैदा होगा। पाराशर ऋषि उस कन्या से कहते हैं, देवी एक मुहूर्त ऐसा है, हजारों वर्ष के बाद पड़ा है, मैं तुम्हारे लिए गर्भ धारण कराना चाहता हूँ। वो कन्या कहती है, भगवान तुम इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े महात्माओं, मैं मत्स्या, मैं केवल बेटी,
ये शोभा नहीं देता। आप गुरु हो, आप भगवान हो, आप महाराज हो, बोले बेटी जो मुहूर्त है वो दोबारा नहीं आएगा, तू जगत का कल्याण कर सकती है यदि चाहे तो। और तेरे शरीर से जो मछली की दुर्गंध आती है, इस बारे में मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तेरे शरीर में सुगंध फैलने लगे। मत्स्या के बाद उस कन्या का नाम योजन गंगा हो गया। 100 योजन जब उसके शरीर की सुगंध जाने लगी, उस कन्या को गर्भ धारण करा दिया। उसी कन्या के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शास्त्रों में व्यास रखा गया, जिन व्यास जी भगवान ने 18 पुराणों की रचना करी। आज शांतनु महाराज सरस्वती नदी के किनारे घूमने के लिए गए हैं। ये कन्या पर निगाह पड़ गई, उसी योजन गंगा पर महाराज शांतनु की निगाह पड़ी। शांतनु महाराज ने जब उस कन्या को देखा, मोहित हो गए, मैं इससे शादी करूंगा, विवाह करूंगा। उस कन्या ने पूछा कि महाराज आपकी शादी नहीं हुई? बोले नहीं, शादी तो मेरी हो गई थी, मेरा एक पुत्र भी है, लेकिन पत्नी मेरी नहीं है। योजन गंगा महाराज शांतनु से वचन लेती है कि आप मुझे वरदान दो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि मेरे यहाँ जो पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। क्योंकि सौसर का पुत्र घर में है, और ये नियम था कि ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन का अधिकारी होता था। राजा शांतनु इतने मोहित हो गए उस कन्या के बारे में कि शादी करता हूं तो मेरा पुत्र मेरे पास है, कैसे मैं इसको वचन दूं, और उसको बिना रहना पसंद नहीं आए। राजा शांतनु न भोजन करते, न सोते, न बैठते, न किसी से बात करते, बड़े परेशान रहने लगे। एक दिन प्रभात की दृष्टि अपने पिता पर पड़ गई। ये कथा में आपको क्यों सुना रहा हूं? एक कथा इसलिए सुना रहा हूं कि पांडु वंश का जन्म कहां से हुआ, कहां से पांडु वंश चला। पांडवों की उत्पत्ति यहीं से है। राजा शांतनु से जब महामंत्री ने पूछा, सारा हाल बताया, ऐसी बात है। मंत्री ने प्रभात से कहा कि तुम्हारे पिता एक कन्या से मोहित हो गए, लेकिन तुम्हारे ऐसा वचन ऐसा मांग रही है वो, इसलिए शादी नहीं हो रही, इसलिए बेचैन है। प्रभात नाम के पुत्र ने भरे दरबार में आए, और दरबार में आकर के प्रभात नाम का पुत्र भीषण प्रतिज्ञा कर देता है कि मैं कसम करता हूँ बड़ी सभा में कि जीवन पर्यंत में अविवाहित रहूंगा, मैं कभी अपना विवाह न करके किसी राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करूंगा, ना मैं शादी करूंगा, ना किसी राज सिंहासन पर बैठूंगा। ये प्रतिज्ञा, ये प्रभात भीषण प्रतिज्ञा करता है, इसलिए प्रभात का नाम भीष्म पितामह हो जाता है। महाराज योजन गंगा से शादी हो गई शांतनु राजा की। योजन गंगा से 2 पुत्रों का जन्म होता है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। एक दिन के बाद महाराज शांतनु के घोड़े से गिरने से मृत्यु हो जाती है। चित्रांगद और विचित्रवीर्य छोटे हैं। इधर पास में काशी नरेश है, काशी नरेश नाम के राजा हैं। काशी नरेश के यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। 3 बेटे काशी नरेश के यहाँ हैं। काशी नरेश ने स्वयंवर रचाया है अपनी बेटियों की शादी का। योजन गंगा अपने ज्येष्ठ पुत्र भीष्म पितामह से कहते हैं कि तुम्हारे भैया तो छोटे हैं, पिता तुम्हारे रहे नहीं, मैं किससे कहूं, तुम अपने भाइयों को लेकर के जाओ
बेटियों से विवाह करा करके लाओ। भीष्म पितामह जो इनकी अंबालिका नाम की कन्या है काशी नरेश की, वह राजा नल को चाहते थे। इधर भीष्म पितामह रथ पर अपने भाइयों को बिठा करके ले गए, भीषण युद्ध किया, ऐसे बाणों की वर्षा करी जितने भी राजा महाराजा वहां एकत्रित हुए सबको परास्त कर दिया भीष्म पितामह ने। और तीनों कन्याओं को अपने साथ बिठाकर रथ पर हस्तिनापुर में ले आए और मंडप सजा करके अपने भाइयों का विवाह करते थे। अंबालिका का विवाह चित्रांगद से हुआ, विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका से हुआ। जो अंबालिका है तीसरी कन्या, वो बोली आप मुझसे शादी करो। भीष्म पितामह बोले मैं तो शादी नहीं करूंगा, मैं तो बच्चे नहीं छूटा, जीवन भर कुंवारा रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। अंबालिका बोली जब शादी नहीं करनी थी तो हमें क्यों लाए? बोले जाओ तुम चली जाओ अपनी शादी कर लो। अंबालिका कहती है कौन हमसे विवाह करेगा, आपके साथ हम आए, आपके हस्तिनापुर में हमने दिन और रात गुजार दिए हैं, हमसे कौन शादी करेगा? अब तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। भीष्म पितामह बोले मैं शादी नहीं करूंगा। क्रोध में आ गई अंबालिका, उत्तराखंड चली गई। उत्तराखंड में जाकर तपस्या में लीन हो गई, भगवान शिव की आराधना में। भगवान शिव प्रकट होकर बोले वरदान मांग देवी। अंबालिका कहती है बस एक वरदान दे दो, भीष्म पितामह की मौत मेरे हाथ हो, भीष्म की मौत मेरे हाथ होना चाहिए, मैं वरदान चाहती हूं। भगवान शिव कहते हैं इस जन्म में तो नहीं कर पाओगे, तुम्हें मरना पड़ेगा, लेकिन मौत शिव तुम्हारे हाथ होगी। भीष्म की मौत की दावेदार तुम बनोगी, लेकिन तुम्हें मरना पड़ेगा। अंबालिका की मौत हो जाती है, पुनः जन्म होता है और शिखंडी के रूप में अंबिका का जन्म हो जाता है। इधर एक दिन के बाद चित्रांगद और विचित्र वीर्य जो थे ये घोड़सवारी करके शिकार कर रहे थे, दांव पेच भूल गए, घोड़े से गिर करके इन दोनों की मौत हो जाती है। दो हुए हैं घर में, बच्चा किसी के यहां नहीं हुआ। आज याद आई है योजनगंधा को अपने भीष्म पुत्र की। किस पुत्र की? जो बेटा नाव में पैदा हुआ था। जब व्यास जी महाराज का इस योजनगंधा से जन्म हुआ था, उस समय योजनगंधा हाथ जोड़ के बोली कि पुत्र ऐसी कोई संसार की मां नहीं है जो अपनी संतान को अपने से दूर कर सके, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं तुम्हारी हूं, यदि मैं तुझे अपने पास रखूंगी तो ना तू जिंदा बचेगा और ना मैं जिंदा बचूंगा। लेकिन व्यास जी महाराज अपनी मां को वचन देकर के गए थे कि भैया मैं भले ही तुमसे दूर जा रहा हूं, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आज योजनगंधा को अपने पुत्र की याद आई है। व्यास जी महाराज प्रकट हो गए, बोले भैया बताओ क्या बात है, क्यों मुझे याद किया है? कहती है माता कि तेरे ऐसा कोई उपाय करो, ऐसा कोई व्यवहार करो जिससे तुम्हारे भाइयों को हमारा वंश चले, हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो जाएं, ऐसा कुछ करो। व्यास जी महाराज कहते हैं जाओ भैया दोनों बहुओं से कहो कि निर्वस्त्र होकर के वो हमारे सामने से गुजर जाए। अंबा और अंबिका दोनों कपड़े उतारती हैं, निर्वस्त्र हो जाती, शर्म गाती हैं।
अंबिका जो है वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है शर्म के कारण। अंबालिका है अपने शरीर पर पोतली लगा लेती है, शर्म आती है और जाती है व्यास जी महाराज की जैसे ही दृष्टि पड़ती दोनों गर्भवती हो जाती है। एक विद्या नाम की दासी थी महलों में, वो निर्वस्त्र होकर के हरि कीर्तन करती गुजर जाते व्यास जी महाराज के सामने से बूढ़ी गर्भवती हो जाती है। व्यास जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। व्यास जी कहते मैया बहुत गलत हो गया। योजन गंगा बोली क्यों? बोली ये गर्भवती तो हो गई लेकिन गलत हो गया, इसने आंखों पर पट्टी बांध के गुजरी है, इसके यहाँ पुत्र तो होगा, प्रतापी होगा लेकिन अंधा होगा, और ये शरीर पर पोतली लगा के निकली, इसके यहाँ पुत्र क्षय रोगी होगा, दासी के यहाँ हरि भक्त का जन्म होगा। अंबालिका से दशरथ का जन्म हुआ, अंबिका से महाराज पांडु का जन्म हुआ, उस दासी से काका विदुर का जन्म हुआ। दशरथ की शादी गांधारी से हुई और पांडु महाराज का विवाह मंदोदरी कुंती से हुआ। दोनों की शादी हो गई। मंदोदरी संतों की सेवा किया करते थे, कुंती संतों की सेवा करते थे। कुंती ने बचपन से ब्राह्मणों की सेवा की है, ये उनके घर के संस्कार थे, उनके माँ बाप के संस्कार थे। उनके माँ बाप कहते थे कि कोई भी संत कोई भी ब्राह्मण आ जाए बेटी उसकी सेवा किया करो। दुर्वासा ऋषि की सेवा करी। दुर्वासा जी ने एक मंत्र दे दिया, अघमर्षण मंत्र। प्रसन्न होकर बोले बेटी इस मंत्र की आराधना करना, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, जिस देवता की जरूरत हो, ये अघमर्षण मंत्र जब बोलोगे उस देवता को प्रकट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मंत्र दे करके चले गए। कुंती ने सूर्य का आह्वान कर दिया कि मंत्र सच्चा है तो सही है, इसमें कुछ ताकत होती है मंत्रों में कि नहीं होती। सूर्य का आगमन किया, सूर्य प्रकट हो गए। उस समय कुंती की शादी नहीं हुई थी। सूर्य बोले वरदान मांगो, बोले कोई वरदान नहीं, मैं तुम मंत्र को देख रही थी ये सही है कि गलत। और शास्त्र कहता है कि मंत्र पर जिसको विश्वास नहीं है वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मन में विश्वास होना चाहिए। गुरु क्यों महान होता है? क्योंकि गुरु मंत्र जानता है, इसलिए गुरु महान होता है। और गुरु में और कुछ नहीं होता। गुरु के पास मंत्र है जो देवताओं को मना सकता है, इसलिए गुरु प्रधान है। जितने भी शास्त्रों में उपनिषदों में मंत्र आए, लेकिन गुरु जो कान में देता है मंत्र वो उसका नाम महामंत्र है। महामंत्र मणि विषय डाल के मेटे अंक को अंक ढाल के, महामंत्र में वो ताकत है कि भाग्य में लिखा हुआ बदल सकता है। जो मंत्र दिया जाता, शिष्य जब बनते हैं, दीक्षा जब लेते हैं, जो मंत्र दिया जाता है उस मंत्र का जाप जितना आप करोगे उतना तुम्हारे जीवन में सुख की अनुभूति होगी। कई लोगों से पूछो गुरुजी ने मंत्र, तुम दीक्षा ले ली हो, मंत्र का है? अब कह जाने का महाराज कई तो उनमें जरूरत है, अब जो पता नहीं है का। आज से 20 साल पहले फिल्म कौन सी रिलीज हुई थी, गाँव में अच्छो गाना कौन सा, तो पूछो पूरे गाते हैं बाहर फूल बरसा, 50 साल पुराना गाना गाते हैं। गुरु जी से दीक्षा ले कितने दिन हो गए? बस 6 महीना पहले दीक्षा ली हमने, लेकिन बस मंत्र भूल गए। गाना 50 साल को नहीं भूले, मंत्र 6 महीना में भूल गए, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही मंत्र पे नहीं है। यदि मंत्र पर विश्वास नहीं है जीवन में कुछ नहीं होगा। और कई चेला तो ऐसे होते कि कहां से कहां आफत बोल ले गुरु जी बना ले।
गुरु जी ना बनाए तो बढ़ गया सुख में हते आराम से बैठे पड़े रहते। अब जो राजा से उन्होंने गुरु जी को जल ले आओ, दूध पिलाओ, भोजन कराओ, दक्षिणा दो, जो आफत हो गई। कान न पकड़ाते से बढ़ गया। कई चेला तो ऐसी ऐसी कह दे कि गुरु हते सो मर गए। एक चेला से किसी ने पूछे कि भैया तुम्हारे गुरु जी नहीं है, तुमने गुरु नहीं बनाए? बोले बनाए थे, लेकिन बोले बहुत बनाए थे तो बहुत बढ़िया रिया, भगवान ने समझ छो करो। बोले काय इतने खुश काय हो रहे? अच्छे गुरु जी? बोले नहीं, गुरु जी तो मिले थे लेकिन वो मर गए। तो बोले गुरु जी मर गए, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे? बोले इसका कारण है। बोले आप तो परेशान रहते, जो करो वो करो, जो ले आओ वो ले आओ। तो बोले अब महाराज अब शांति हो गई। बोले क्यों? बोले गुरु हते सो मर गए, दिल को पर हर साल तो आते धोई को पाले। लोभी गुरु लालची चेला, दो ही नरक में ठेला। न गुरु का उद्धार होगा न शिष्य का उद्धार होगा। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा बनाना चाहिए? पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। गुरु का गुण कौन सा होना चाहिए? ये नहीं कि केवल पैसे से मतलब रखे वो गुरु नहीं होता। शिष्य धन हरे सो के न हरही, सो गुरु रो रवि नरक कल सत पर ही। जो गुरु केवल शिष्य का धन लेना जानता है उसका दुख नहीं मिटा सकता, वह गुरु रो रवि नरक का दानी होता है। गुरु तो बहुत सामर्थ्य है, गुरु तो बहुत सत्य है कि राखे गुरु जो को विधाता, यदि विधाता रूठ जाए और गुरु हमारे हाथ में होना चाहिए तो भगवान को भी बना देता है। राखे गुरु जो यदि भगवान नाराज हो जाए सकती है, नंदलाल जी का कहना है। कमेटी का जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हो वो आए और आकर के यह कलश स्वीकार करें नंदलाल जी के द्वारा और अपनी कमेटी में जमा करें। जब समय प्रतिष्ठा का आएगा तब कलश उस मंदिर पर स्थापित किया जाएगा।
पथोवारो नक्षत्र विष्णुरेण जह योगस्य करणं विष्णु श्रवणं विष्णुमयं जगत् विष्णु विष्णु नमः श्रीमद्पूर्वोच्चार्य गुणसेन विशिष्टाय अद्भुत विषय भागवत अंतराले कलश विजय घंट सहित श्री राघवेंद्र सरकार नवनिर्मित मंदिर निर्माण हेतु कलश दान विजय घंट दान संकल्प ला तुम सृजे दो देखिएगा। उसको उठा लीजिएगा आप लोग, कमेटी वाले उस कलश को उठा ले जाएं। राजा आरती जलाएं, आरती होगी, यहां से उठा के हनुमान जी के पास समर्पित कर दो। आरती Thank you.
समाज की, भक्त समाज की, यजमान परिवार की, बलवाड़ा ग्राम की, रावण की, बोलो हर हर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्याम।